तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे KEI इंडस्ट्री लिमिटेड को। बात करें तो कंपनी पावर केबल्स और हाउस वायर्स बनाने की इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, रिटेल सेगमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। साथ साथ बात करें तो कंपनी की इंस्टीट्यूशनल सेल्स भी बहुत बढ़िया है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में कंपनी की सारी चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी पिछले 5 साल के जो फाइनेंशियल्स हैं वो हम चेक करेंगे और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम अपना पैसा आज की डेट में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय इसमें इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी KEI इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। बात करें तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है वायर्स और केबल बनाने की। और कंपनी मेनली 3 टाइप की वायर्स एंड केबल बनाती है। उसमें पहली है पावर केबल्स। पावर केबल्स कंपनी लो टेंशन, हाई टेंशन, EHV इस तरह की केबल्स बनाती है। उसके अलावा हाउस वायर्स हैं और स्टेनलेस स्टील की वायर्स बनाती हैं। और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इन कंपनी के प्रोडक्ट्स और वायर यूज़ होती हैं। उसमें है मेनली ऑयल एंड रिफाइनरी, पावर सेक्टर, रेलवेज, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, रियल एस्टेट, इस तरह की सारी इंडस्ट्रीज में इनकी वायर्स के जो भी प्रोडक्ट हैं वो यूज़ होते हैं। बात करते हैं ग्रोइंग प्लेयर है इंडियन केबल और वायर इंडस्ट्री की और काफ़ी अच्छा कंपनी का मार्केट शेयर भी है। बात करें रिटेल में कंपनी 6 से 7% का मार्केट शेयर होल्ड करती है और इंस्टीट्यूशनल सेल्स में कंपनी का 12 से 13% काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है और आगे देखें तो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रही है। फिर बात करें कंपनी के एक 400 EHV केबल सेगमेंट की, उसके अंदर कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त 25% मार्केट शेयर है। उसमें कंपनी एक स्पेशलाइज कंपनी है। फिर बात करें तो कंपनी सारी रेंज रखती है अपने जो प्रोडक्ट्स है कंपनी उसमें रिटेल के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए सारी कंप्लीट रेंज है कंपनी से हर तरह की वायर्स केबल कंपनी बनाती है। उसके अलावा कंपनी EPC सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। उसके अंदर कंपनी रेलवे के प्रोजेक्ट करती है, उसमें रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, सब स्टेशन कंपनी बनाती है। फिर पावर में डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सब स्टेशन के प्रोजेक्ट कंपनी बनाती है और वहाँ से भी कंपनी को ठीक ठाक रेवेन्यू आता है। बात करें तो अभी कंपनी में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और 2 कंपनी में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के प्लांट हैं जहाँ पे कंपनी PVC कंपाउंड जो है बनाती है, जो वायर के ऊपर रबड़ चढ़ती है वो कंपनी बनाती है। तो कंपनी मेनली एक इंटीग्रेटेड कंपनी है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए कंपनी उसमें ये 2 प्लांट है, इसमें PVC कंपाउंड बनाती है और वायर्स तो कंपनी बनाती है। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी EPC का काम करती है, अपनी वायर जो है उनको यूज़ करके आगे जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट करके देती है। तो कंपनी एक इंटीग्रेटेड कंपनी है। फिर बात करें कंपनी की ऑर्डर बुक की, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से कंपनी में 3,500 करोड़ के ऑलरेडी ऑर्डर हैं जो उनको अगले 1-2 साल में पूरे करके देने हैं। उसमें EPC प्रोजेक्ट्स हैं, EHV केबल्स, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, सबकी केबल्स के ऑर्डर हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक भी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो बात करें तो पहले जो इंस्टीट्यूशनल कंपनी सेल करती है उसमें 30,000 चैनल पार्टनर्स हैं, 38 ब्रांच ऑफिस हैं, 22 डिपो, 23 वेयर हाउसेज हैं। और रिटेल से बात करें तो 1650 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कंपनी के पास में हैं जो अक्रॉस इंडिया उसको सपोर्ट करते हैं, उसका माल बेचने में उसकी हेल्प करते हैं। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी जो पावर केबल्स बनाती है वहाँ से कंपनी को 60% होता है। जो कंपनी वायर्स बनाती है, हाउस वायर्स उस टाइप की, उसमें 30% होता है। EPC का जो कंपनी काम करती है वहाँ से 7% में होता है और बाकी दूसरे जो कंपनी प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है वहाँ से 3% में होता है। ऐसी बात करें कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो कंपनी रिटेल, इंस्टीट्यूशन सब में काम करती है। रिटेल सेगमेंट से कंपनी को 47% में होता है, इंस्टीट्यूशनल सेल से कंपनी को 40% होता है और एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है, वहाँ से कंपनी को 13% होता है। तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटर है, सब सेगमेंट में कंपनी अच्छा काम करती है। उसके बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 37% शेयर हैं, FIs के पास में 31% शेयर है, DIs के पास में 16% शेयर है, पब्लिक और अदर्स के पास भी 16% शेयर है। तो बात करें तो FIDs की दोनों मिला के 47% का बहुत ही हाई स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां अगर हाई स्टेक होल्ड करें उसका मतलब क्या है कि कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, उसका फ्यूचर अच्छा है, कंपनी ऑलरेडी रिटेल में काफ़ी अच्छा काम करती है, रेलवे और बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी कंपनी लेती है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। उसी हिसाब देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया है। तो कुल मिला बात करें तो काफ़ी अच्छा कंपनी बिजनेस फाइल होल्ड करती है, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, रिटेल में, एक्सपोर्ट में, इंस्टीट्यूशन में हर तरीके के अच्छे जो है बिजनेस में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग कंपनी का बिजनेस फाइल यहाँ दिखाई में दे रहा है।
और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ हुई है, किस तरह से चीज़ें रही हैं, उसके लिए चेक करते हैं कंपनी पिछले 5 साल का डेटा। और सबसे पहला पैरामीटर कंपनी का देखें यहाँ पे सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी में थे 4,884 करोड़ के, जो कि 2024 में काफ़ी अच्छे से बढ़ के 8,104 करोड़ हो गए हैं। और आप देखोगे तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। परसेंटेज टर्म में चेक करें तो 14% की काफ़ी अच्छे सीजीआर से पिछले 5 साल में कंपनी ग्रोथ दिखाई है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी अच्छे से बिजनेस बढ़ा रही है, अपने कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, सेल्स काफ़ी अच्छे से कंपनी की इंक्रीज हुई है। उस बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 10% की एवरेज है पिछले 5 साल की, काफ़ी अच्छा नंबर है इंडस्ट्री के हिसाब से। पहले दूसरे पेयर उनके 12-13% के हैं, बाकी बात करें तो और कम है, लेकिन यहाँ देखें तो 10% की पिछले 5 साल से कंपनी एवरेज मेंटेन करी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ये भी काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि मेनली बात करें तो कंपनी एक तरीके से इंस्टीट्यूशन सेल्स में भी है, वहाँ बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर रिटेल में कंपनी ज़्यादा काम करती है तो वहाँ ब्रांड की वजह से काफ़ी जो से अच्छा मार्जिन मिल जाता है, लेकिन फिर भी देखें तो 40% के आसपास कंपनी इंस्टीट्यूशन सेल्स आ रही है, उस हिसाब से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। ऐसी बात करें कंपनी नेट प्रॉफिट की, तो 255 करोड़ से 581 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हो गया पिछले 5 साल में। और यहाँ भी देखें तो 26% के बहुत ही अच्छे सीजीआर से कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। सेल्स बढ़ी है 14% से और प्रॉफिट बढ़ा है 26% से। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी अच्छे प्राइस पे अपना माल बेच रही है, अच्छी जो इनपुट कॉस्ट है उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, इसीलिए कंपनी में सेल्स और प्रॉफिट दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रही हैं। उस बात में हमने फ्री कैश फ्लो की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में है। 2020 में सारी कंपनी में दिक्कत आई थी तो उस वजह से मेनली यहाँ पे देखें तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो आ रहा है, अदरवाइज फ्री कैश फ्लो के हिसाब से भी अच्छी कंपनी है। उस बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट अभी नहीं करती है, 5% 6% के आसपास 5 साल से डिविडेंड पेमेंट करा है। तो अभी कंपनी ज़्यादातर जो पैसा है वो अपने बिजनेस में यूज़ कर रही है। उस बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, कितना कंपनी ने लोन लिया हुआ है, कितना अपना पैसा है, तो 0.05 लगभग जीरो ही मान लेते हैं इसको। तो कंपनी कोई खास डेट होल्ड नहीं करती, कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ ज़्यादातर अपना ही पैसा है। ऐसी बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी है, बढ़िया ही है, 20% की एवरेज है पिछले 5 साल की, और लास्ट ईयर भी 20% का कंपनी का आरओई आया है। तो कंपनी की बात करें तो 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का आरओई है तो उसको अच्छी कंपनी मानते हैं। यहाँ पे देखें तो कंपनी 20% काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी मैनेज कर रही है। तो इससे से बात करें कंपनी के सारे पैरामीटर की, तो हमने क्लियरली अच्छे से देख लिया कंपनी की सेल्स अच्छे से इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट सेल से भी ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है, और कंपनी कोई खास डेट होल्ड नहीं करती, फ्री कैश फ्लो, सब चीज़ें बढ़िया हैं। तो बिल्कुल क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स यहाँ पे होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज के में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ इस तरह की कंपनीज को वैल्यू करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को हम फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ देखें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी का 169 करोड़, 2023 में 416 करोड़ और 2024 में 211 करोड़ पे। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 265 करोड़ पे, यानी लगभग 265 करोड़ पे हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 13,250 करोड़। यानी कि अगर हमें 265 करोड़ रुपए हर साल कमाने इस कंपनी से, तो आज की डेट में हमें 13,265 करोड़ रुपए इस कंपनी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब इसको ये तो होगी पूरी कंपनी की वैल्यू, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम KEI इंडस्ट्री लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे, ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है, तो कंपनी की फेयर वैल्यू होगी। अब बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, आज डेट में एक्चुअली क्या प्राइस चल रहा है उसके शेयर का। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 4700 रुपये के आसपास, और इस शेयर प्राइस से बात करें तो कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड है, लगभग 3 गुने प्राइस पे उसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू से। तो बात करें तो एक हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है। क्यों ओवरवैल्यूड कंपनी है? ऐसे बात की कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, ब्रांड अच्छा है, तो पूरी मार्केट को ही पता है कंपनी अच्छी है, इसलिए लोगों के सेंटीमेंट उसका ज़्यादा है और कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन वो लोग दे रहे हैं। फिर बात करें कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, तो कंपनी 73 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करें उसके शेयर, जबकि इंडस्ट्री का P/E 40 का है। और प्राइस बाय बुक वैल्यू की बात करें तो 13 के प्राइस बाय बुक वैल्यू के शेयर मिल रहे हैं आज की डेट में, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस बुक वैल्यू 4 का है। तो तीनों पैरामीटर हम चेक करें, वैल्यू इन्वेस्टिंग DCF के हिसाब से, P/E, प्राइस बाय बुक वैल्यू, सभी के हिसाब से कंपनी ओवरवैल्यूड कंपनी है। तो कंपनी अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन इस कंपनी में अभी सही समय नहीं है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल इन्वेस्ट रखिए, आप देख रहे हो बिजनेस अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है शेयर प्राइस में, तो अगर हम थोड़ा वेट करें, सही टाइम का वेट करें और जब प्राइस नीचे आ जाए तब हम उसमें एंट्री लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको ठीक लगता है कि जिस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है या अभी ठीक है, आगे ग्रोथ आने वाली है, तो थोड़ा आप अपने हिसाब से रिसर्च करके, अपने हिसाब से होमवर्क करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कंपनी से अभी इन्वेस्ट करना है या वेट करना है। तो इस से बात करें तो कंपनी के बारे में कोई डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।